नमस्ते जी, मैं नरेंद्र खाबड़ आज आपके बीच में एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का जो विज्ञान का पाठ पढ़ रहे थे, मानव तंत्र में पाचन तंत्र, तो उसके सभी अंगों और सभी ग्रंथियों को पढ़ने के बाद हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल की चर्चा करते हैं और आज भोजन की प्रक्रिया को पढ़ करके कैसे भोजन पचता है मुंह में, कैसे भोजन पचता है आमाशय में, कैसे पचता है छोटी आंत में, ये पाचन की प्रक्रिया पढ़ करके आज इस पाचन तंत्र का हम दी एंडिंग करते हैं। तो आरबीसी की जो किताब है विज्ञान की, उस विज्ञान की किताब में क्या कर रखा है, एक टेबल बना रखी है और एक टेबल में क्या कर रखा है कि कौन सा अंग, कौन सी ग्रंथि, कौन से रस में कौन से एंजाइम बन रहे हैं और वो एंजाइम काम क्या कर रहे हैं और उन एंजाइमों का कार्यस्थल क्या है, एक ऐसी टेबल बना रखी है। तो उसी टेबल को हमने पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया और उसी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है जी, आप घर पर ही होंगे, सुरक्षित भी होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, ठीक है, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, कोरोना से बच भी रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई से नहीं बचिए। आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता है कि भाई जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में एक बिल्कुल नॉर्मली स्कूल चल जाएंगे जी। ठीक है जी, जब आप स्कूल, तो इसका मतलब इन वीडियो का महत्व और भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़े रहिए, तो जुड़े रहिए, समझिए आप लोग। ठीक है, समझिए कि सबसे पहले भोजन में, अब ऊपर से शुरू करते हैं, तो भोजन जाता मुंह में। मुंह में ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि। वो लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम निकालती है? बोर्ड की परीक्षाओं, नौकरी की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ बहुत शानदार प्रश्न है कि लाल ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन या एमिलेज एंजाइम होता है। तो टाइलिन बोलो या एमिलेज बोलो, बात सेम ही है। तो टाइलिन या एमिलेज एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? लाल ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है जी, टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है। ये क्या करता है? ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज पे कन्वर्ट करता है। इसका मतलब जो पॉलीसेकेराइड होती है उसको छोटे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। मतलब जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो एमिलेज करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है। ये जो लार का जो काम है, लार का कार्यस्थल है, वो क्या है? मुखगुआ। तो लार कहाँ बनती है? मुखगुआ में। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। क्या काम करता है? जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है सामान्य भाषा में, बाकी पॉलीसेकेराइड को छोटी पॉलीसेकेराइड बोलता है, या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा, वहां से भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिलता। आगे ग्रासिका, मतलब जो भोजनरी बोलते हैं, वहां जाता है। वहां पर भी उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही भोजन आमाशय में अगर पहुंच जाता है तो आमाशय में क्या होती है कि सारी जठर ग्रंथियां होती है और जठर ग्रंथि क्या निकालती है? जठर रस निकालती है। जठर रस में क्या होता है? एंजाइम होते हैं। जो एंजाइमों के नाम आ रहे हैं, उसका बड़ा फेमस एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, आगे जाकर वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, भोजन पच जाएगा। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। इसके अलावा एक और एंजाइम का नाम आ रहा है रेनिन। ये क्या करता है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन, उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। तो ये उस समय, मतलब हम जो बचपन में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, तो उस समय का ये एंजाइम है जो दूध को पचाने में काम आता है। और ये जो पेप्सिन और रेनिन जो जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम है, उनका जो कार्यस्थल है वो कार्यस्थल है आमाशय। तो आमाशय में जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती हैं, उसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम है प्रोटीन पाचक एंजाइम। आगे की तरफ जाए तो हम चल रहा है भोजन आमाशय से आगे की तरफ बढ़ता है तो छोटी आंत तक पहुंचता है। तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, तो छोटी आंत कैसे जाती है, मतलब क्षुद्रांत या छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाता है। तो छोटी आंत के पहले भाग में अग्नाशय से क्या जाता है? अग्नाशय रस जाता है। उस अग्नाशय रस में क्या हो सकते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से पाचक एंजाइम है वो जानकारी हमको टेबल करके बता रखी, टेबल बना रखी, सारणी बता रखी है। अब देखिए, एमिलेज तो वही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला, कुछ मात्रा में हो सकता है अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अग्नाशय के अग्नाशय रस में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाते हैं, पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, वो आगे जाकर के एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसा भोजन बन जाएगा। ये जानकारी, ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या है? अग्नाशय के रस में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अब आप देखिए लाइपेज। लाइपेज क्या है? वसा पाचक एंजाइम है। जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको जब छोटी छोटी कोलिकाओं में पीत लवण या ये तोड़ देता है, ठीक है, तो उसको पचाने में काम आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एक आ रहा है न्यूक्लियेजेज। तो न्यूक्लियेजेज क्या है? न्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक अम्लों के ऊपर कार्य करने वाला एक एंजाइम है, वो भी अग्नाशय के रस में आता है। अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल सारे पाचक एंजाइम होते हैं।
ये क्या करता है, न्यूक्लियोजेज डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। और ये जो अग्नाशय रस अगर कहीं जाते हैं तो छोटी आंत के पहले वाले भाग घृणी में जाकर के मिलते हैं। तो इसका कार्यस्थल भी क्या हो गया, अग्नाशय के रस में पाए जाने वाले सारे पाचक एंजाइमों का जो कार्यस्थल है वो छोटी आंत है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नाक केवल ठीक है अग्नाशय रस छोटी आंत में जाकर के मिलता है, बल्कि उसकी जो आंत्रा होती है छोटी आंत, तो छोटी आंत की जो आंत्रभित्तियां होती है उसके आंतरीय रस भी, जिसमें भी कुछ खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं, वो भी क्या करते हैं, छोटी आंत में जाकर के मिलते हैं। तो आंतरीय रस में देखिए माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज। माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है, ये किस प्रकार के एंजाइम्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। चौथे नंबर वसा आया को पाचक एंजाइम लाइपेज है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोजेज पहले भी आया हुआ है, डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। डाइपेप्टाइड और ये जो है वो क्या करता है, डाइपेप्टाइड को एमिनो में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रोटीन पाचक एंजाइम है। एक फॉस्फेटेज आ रहा है जो न्यूक्लियोटाइड को, जो उसकी इकाई होती है, ठीक है, न्यूक्लियो को मिलेगी, तो उसको नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में कन्वर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के आंत्र के रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, कोई नाम बताइए। तो माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज। तो वसा पाचक एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। न्यूक्लियोजेज और फॉस्फेटेज जो है वो न्यूक्लिक अम्लों पर काम करने वाले एंजाइम्स हैं, और डाइपेप्टाइड जो है आंत्र रस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इस आंत्र रस का भी अगर, जिसमें जो भी एंजाइम मिले वो उनका भी अगर कार्यस्थल है तो वो छोटी आंत ही है। लीवर जो हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंगों के अंदर सबसे बड़ी अगर ग्रंथि होती है तो वो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है। ये जो यकृत है वो यकृत क्या करता है, पीत रस या पीत लवण स्रावित करता है, पीत रस या पीत लवण स्रावित करता है। ये पीत लवण क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, तो वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। और ये यकृत का जो पीत रस है वो भी छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में जाकर के मिलता है। तो कुल मिलाकर के यकृत से जो पीत लवण जाता है वो छोटी आंत में जाकर के मिलेगा। आंत्रभित्तियों से जो आंत्ररस बनेगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल के पाचक एंजाइम होते हैं वो छोटी आंत में जाकर के मिलेंगे। अग्नाशय जो अग्नाशय रस होगा जिसके अंदर खूब सारे पाचक एंजाइम होंगे, उनका जो कार्यस्थल है वो भी छोटी आंत है। जठर ग्रंथियां जो आमाशय में होती है वो जठर रस निकालती है, उसके जो पाचक एंजाइम है उनका कार्यस्थल आमाशय है। और लाल ग्रंथि जो टाइलिन नाम का एंजाइम निकालती है उसका कार्यस्थल मुख गुहा है। तो आप लोग समझ जाइए, इसमें से एक छंटनी करते हैं। छंटनी ये करते हैं कि भाई इनमें से कोई आप प्रोटीन पाचक एंजाइम बताओ सब, या कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम बताओ सब, या आप वसा पाचक एंजाइम बताओ सब, या न्यूक्लिक अम्लों के पाचक बताइए। तो न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम आपको बताता हूं, न्यूक्लियोजेज और फॉस्फेटेज। ये क्या है, इस सारणी में से न्यूक्लिक अम्लों पर काम करने वाले एंजाइम है। इस सारणी में से कहीं पर भली वो मुख गुहा में काम करे, भली वो आमाशय में काम करे, छोटी आंत में काम करे, मैं ये नहीं देख रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि इनमें से कोई आप वसा पाचक बता सकते हो। तो पूरी जो एंजाइमों की लिस्ट है उसमें एक वसा पाचक एंजाइम केवल एक नाम आ रहा है, वो है लाइपेज। लाइपेज अग्नाशय रस में भी आ रहा है और लाइपेज आंत्र के रस में भी आ रहा है, आंत्र रस में भी आ रहा है। इसमें से कौन है इन यहां से लेकर के यहां तक, इनमें से जो भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो बताइए। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तीन तो ये रहे, और यहां पर आपका रहा डाइपेप्टाइडेज। ये क्या है, और ऊपर की तरफ बढ़ो तो पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और ये है डाइपेप्टाइडेज। ये क्या है, इस सारणी में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम है, कार्यस्थल भले इनका कुछ भी रहे। और देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचक कौन है, टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट पाचक कौन है, यहां नीचे माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, ये आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि क्या होगा मुंह के अंदर भोजन के साथ, क्या होगा आमाशय में भोजन के साथ, और क्या होगा छोटी आंत में भोजन के साथ। चलिए आपको जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया पूरी समझानी है, समझानी आप देख लो कि ये जो चित्र है वो चित्र जब हमने इस पाचन तंत्र का पहला वीडियो बनाया था तब भी बना हुआ था, दूसरा वीडियो बनाया था तब भी बना हुआ था, कल हमने तीसरा वीडियो आपके बीच में पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ डाला तब भी ये चित्र बना हुआ है, आज जब पाचन की प्रक्रिया समझा रहे तब भी ये चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र आप लोग ध्यान में आ जाए कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगर आप 2021 के अंदर बोर्ड की परीक्षा देंगे जो इस समय इस 2020 में पढ़ेंगे 10वीं क्लास, उनका फेवरेट या समझ लो कि 100% बोर्ड की का प्रश्न आएगा। इसी को ध्यान में रखकर के हम आपके आगे जानकारी देते हैं। तो चलिए भोजन का क्या होता है मुख के साथ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भोजन ग्रहण कहां से करते हैं, नाक कान से आंख से तो करते नहीं, करेंगे तो मुख से ही करेंगे। तो मुख से ग्रहण करते तो मुख में भोजन क्या होगा, होठ अच्छी तरीके से भोजन को पकड़ेंगे, अंदर खांच लेंगे, अंदर फिर क्या होगा, दांत होंगे,
फिर उन भोजन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से वो दांत चबा देंगे, चीर देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, अच्छी तरीके से चबा देंगे। इसके अलावा दांत तो क्या करेंगे, दांत होते हैं, भोजन के साथ दांत क्या करेंगे, मैंने आपको बोल दिया, आप लोग सुन लेना, लिख लेना कि भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है और मुंह में दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है। इसके अलावा मुंह में लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि लार का स्रावण करती है। लार का दो काम ले लीजिए, एक तो उसके अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, एमेलाइज नाम का एंजाइम होता है जो जटिल भोजन को क्या करता है, सरल भोजन में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो जीवा होती है, जीवा ये टंग है ना, ये जीवा जो होती है ना, वो क्या करती है, अच्छी तरीके से लार और भोजन को मिला देती है और भोजन को लसलसा बना देती है। तीसरी चीज है इसके अंदर जीवा, जो क्या करेगी, लार और भोजन को अच्छी तरीके से मिला देगी, लार और भोजन को अच्छी तरीके से मिला देगी, है जी, और भोजन को लसलसा बना देती है। भोजन का लसलसा बनना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है कि वहां से फिर भोजन जब आगे बढ़ेगा तो ग्रसनी में जाएगा, पुपीनुमा स्ट्रक्चर, और ग्रसनी से वो भोजन नली में जाएगा, ठीक है, भोजन नली में जाएगा, और वो भोजन नली में जाएगा तो इसके अंदर ग्रसनी और जो ग्रसिका है, इसके अंदर का अस्तर जो होता है ना, अंदर का अस्तर वो बड़ा कोमल होता है, और अगर रसलसा चिकना भोजन अगर जाएगा तो आसानी से उतर करके ये आमाशय तक पहुंच जाएगा, इसलिए इसका लसलसा बनना जरूरी है, ठीक है जी। तो जीवा क्या करती है, लार और भोजन को अच्छी तरीके से हिला करके लसलसा बना देती है। ये होता है मुख में भोजन के पाचन को समझाइए, पाचन तंत्र का चित्र बनाकर, ऐसा बोर्ड में प्रश्न हो सकता है। तो क्या होगा जी, मुख में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, मुख में दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है। मुंह में लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि लार निकालती है, लार क्या करता है, टाइलिन एंजाइम का स्रावन करता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मुंह में जीवा होती है जो लार भोजन को अच्छी तरीके से मिलाकर लसलसा बना लेती है। वहां से भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका से कर्माकुंचन गति के माध्यम से वो भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत शानदार जानकारी है। शानदार जानकारी यह है कि भाई कि आमाशय में भोजन के पाचन को समझिए। तो हम आपके बीच में अब बता रहे हैं आमाशय में भोजन के पाचन को। तो देखिए आमाशय में भोजन के साथ क्या होता है, आमाशय में भोजन के साथ क्या होता है, आमाशय में क्या होती है, आमाशय में होती है जठर ग्रंथियां। ये जठर ग्रंथियां क्या निकालती है, ये जठर ग्रंथियां निकालती है जठर रस। इस जठर रस में क्या होता है, जठर रस पूरे पाचन तंत्र में केवल आमाशय की जठर ग्रंथियां ही निकालती हैं। आज तरीके सुन लेना जी, आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती है। इस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में होता है म्यूकस। इस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में होता है क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और क्या होता है इसके अलावा होता है HCl अम्ल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोक्लोरिक, जिसको नमक का तेजाब बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल हमारे आमाशय में बनता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए HCl अम्ल क्या करता है, HCl अम्ल का काम देख लीजिए। HCl अम्ल आने वाले भोजन को अम्लीय माध्यम में लाता है, जिसमें प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को बचाना, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। तो HCl अम्ल का क्या है, भोजन को अम्लीय माध्यम में लाना। HCl का काम क्या है, भोजन को अम्लीय माध्यम में लाना, जिसमें प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो परिवर्तित होकर के पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, ये प्रोटीन को पचाता है। और म्यूकस का काम क्या है, एक जानकारी अच्छे तरीके से सुन लेना। HCl अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसको हम नमक का तेजाब बोलते हैं सामान्य भाषा में। अगर ये छोटे मोटे भी छिटके अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो पूरी त्वचा को खराब कर सकते हैं। तो इस HCl अम्ल क्या हमारे आमाशय जो मांस का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, क्या उस आमाशय का अंदर के अस्तर HCl अम्ल बना रही है बिल्कुल नहीं। इसमें किताब में जिक्र भी कर रखा है, ठीक है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, क्या कौन सी कोशिकाएं, OC क्या करते हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो HCl अम्ल निकालती है और ये भोजन को क्या करती है, अम्लीय माध्यम में लेकर के आती है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती है वो HCl अम्ल निकालती है, भोजन को अम्लीय माध्यम में लाती है, अम्लीय माध्यम में पेप्सिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और आराम से प्रोटीन बच जाता है। म्यूकस क्या करता है, ठीक है। अब HCl अम्ल कई आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। HCl अम्ल क्या करता है, कोई बाई चांस इसको मतलब डैमेज नहीं कर दे इसके अंदर के अस्तर को, आमाशय के अंदर के अस्तर को, इसके लिए म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, आमाशय की HCl अम्ल से रक्षा करता है।
अब आप देख लीजिए, हमने आपके सामने बोल दिया कि आमाशय में, ठीक है, भोजन के पाचन को समझाइए, अच्छी तरीके से सुन लेना। पूर्ण रूप से भोजन कभी भी हमारे स्टोमक मतलब हमारे आमाशय में नहीं पचता है। आमाशय का पूर्ण पाचन स्थल छोटी आंत होता है। ठीक, मतलब ये नहीं होता जब ना पेट में बोला ये पेट में चला गया ये पेट, जिसको हम सामान्य भाषा में आमाशय बोल सकते हैं, आमाशय को सामान्य भाषा में पेट बोल सकते हैं, उस आमाशय में भोजन नहीं पचता है। भोजन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है, इसमें कुछ जरूर प्रोटीन पाचक एंजाइम जरूर इसमें आकर के मिलता है। तो आमाशय में भोजन की पाचन की प्रक्रिया समझिए, तब क्या लिखोगे कि ग्रसिका से क्रमाकुंचन की गति के माध्यम से भोजन जो है वो कहाँ पहुंचता है, वो भोजन पहुंचता है आमाशय में। फिर लिखोगे कि आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती है, जठर रस के अंदर एक म्यूकस होता है जो आमाशय की HCl अम्ल से रक्षा करता है, जिसमें प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है। जैसे ही HCl अम्ल बनाती है ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं, तो ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के फिर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करने चालू कर देता है। HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में लाता है और प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जब आप बच्चे होते हैं तब माँ के दूध के अंदर पाया जाने वाला एक क्या मतलब एंजाइम होता है जिसको हम रेनिन बोलते हैं। ये रेनिन नाम का एंजाइम भी कभी कभार जठर रस में होता है, लेकिन ये दूध को पचाने वाली एंजाइम कैसिन पर काम करता है। ये लेकिन ये क्या करता है, सब जगह अभी वर्तमान समय में मेरे अंदर बनता है नहीं बनता हो, लेकिन हम जब छोटे बच्चे थे तब हमारे जठर रस के अंदर रेनिन भी बनता था। ये रेनिन भी जठर रस का ही एक एंजाइम है जो बचपन में बनता है, दूध को पचाने में काम आता है। ये है, अगर आपको पूछ ले कि आमाशय में भोजन के पाचन को समझाइए तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है जिसको आपने ढंग से सुना होगा, ठीक से सुना होगा। जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती है, जठर रस में म्यूकस होता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, जो आगे जाकर के HCl अम्ल की उपस्थिति पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन प्रोटीन बचाएगा। इसके अलावा HCl अम्ल जो होता है ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं HCl अम्ल निकालती है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम में लाती है, इसमें प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। रेनिन भी जठर रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, लेकिन ये बचपन में पाया जाने वाला एक अम्ल होता है, ठीक है, एंजाइम होता है जो दूध में पाए जाने वाले, ठीक है, क्या बोल दूध में पाए जाने वाले कैसिन्स को बताता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े तो हमारा आता है कि वहां से आमाशय, ठीक है, तीसरे वाले जठर निर्गमी भाग से, ठीक है, जठर निर्गमी भाग से क्या होता है कि वो अम्लीय भोजन जो है वो कहाँ पहुंचता है, ठीक है, मुंह में जो होता है लगभग लार जो होती है सार होती है, सार होती है। उसी जगह पुराने जमाने में कहा गया कि उठ करके आप उठते ही आपको पानी पीना चाहिए, पानी पीने से सारी की सारी लार जो है वो आपकी कहाँ चला जाएगी, आपकी जठर की थैली में जाएगी। जठर की थैली का मतलब आमाशय में जाएगी, आमाशय में अम्लीय होगा और ऊपर से सार जाएगा। सार और अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, उदासीनीकरण होता है और उदासीन हो जाएगा। फिर वहां से ज्यादा अम्ल बन गया तो अम्लीय हो जाएगा, तो वापिस वो छोटी आंत में जाकर के वापिस सारी हो जाता है, सार से क्रिया कर लेता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ जाइए कि भाई हमको लार बड़ी कीमती चीज होती है, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, सवेरे सवेरे पानी के साथ ले लेना चाहिए। आपकी अग्नि जो है, जठर अग्नि की जो है HCl अम्ल के साथ वो रिएक्शन करके आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगी, बढ़िया देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है छोटी आंत में भोजन के पाचन को समझिए। तो हम लिख रहे हैं छोटी आंत में भोजन के पाचन को, छोटी आंत में भोजन के पाचन को, छोटी आंत में भोजन के पाचन को समझते हैं। क्या लिखोगे, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है, पूर्ण पाचन स्थल है, सर्वाधिक पाचन यही होता है, ठीक है, पूर्ण पाचन स्थल है, ठीक है, पूर्ण पाचन स्थल है, सबसे लंबा भाग यही है, सर्वाधिक पाचन यही होता है, पूर्ण पाचन स्थल है। सर्वाधिक अवशोषण भी जो होता है वो अगर कहीं होता है तो सर्वाधिक अवशोषण भी अगर कहीं होता है तो सर्वाधिक अवशोषण भी कहां होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। अब मैं लिख रहा हूं छोटी आंत भोजन के पाचन के लिए, भोजन को पचन के लिए निम्न से श्रवण प्राप्त करता है। वो अग्नाशय से भी कुछ श्रवण प्राप्त करता है, वो यकृत से भी कुछ श्रवण प्राप्त करता है। छोटी आंत भोजन को पचाने के लिए उसकी आंतरिक से भी कुछ आंतरीय रस प्राप्त करता है। तो आप इस बात समझिए, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है। सर्वाधिक भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत भोजन को पचाने के लिए निम्न से श्रवण प्राप्त करता है। नंबर 1 अग्नाशय से, नंबर 2 लीवर से, नंबर 3 आंतरिक रस से। तो सुनना मैं बोल रहा हूं, वो अग्नाशय से क्या प्राप्त करता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में क्या होते हैं, मैं सारणी में आप लोगों को पढ़ा होगा कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो अग्नाशय रस में क्या होते हैं, अग्नाशय रस में होते हैं कुछ पाचक एंजाइम,
जो भोजन को पचाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, भोजन के घटकों के पाचक एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम भी है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी, ट्रिप्सिन ब्रिप्सिन है, और वसा पाचक एंजाइम भी है, और न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम भी है। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, छोटी आंत अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्राप्त करते हैं। अग्नाशयी रस में खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं, और खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे जैसे क्या लिखोगे, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, जैसे न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक अम्लों को पचाता है, जैसे इसमें कुछ अग्नाशय रस में छोटा मोटा एमिलेज है तो वो कार्बोहाइड्रेट पचाता है। ये जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, वापिस बार बोलाऊं, अग्नाशय से छोटी आंत अग्नाशयी रस प्राप्त करता है। अग्नाशयी रस में खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, एक आध नाम लिख दो 5-6 में से। ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, या लाइपेज वसा पचाता है, या न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक अम्लों को पचाता है। इसके अलावा यकृत से ये क्या करता है, अग्नाशय का जो अग्नाशयी रस होता है वो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ना, जिसको ग्रेनी बोलते हैं, उसमें जाकर के मिलता है। ठीक है, तो यकृत से क्या जाता है, पीतरस। ये पीतरस भी कहां जाकर मिलता है, छोटी आंत के ग्रेनी में, छोटी आंत के पहले भाग में। तो यकृत से छोटी आंत पीतरस प्राप्त करती है। पीतरस क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। जिससे क्या होता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि वसा पर जो काम करने वाला जो एंजाइम होता है ना, लाइपेज नाम का एंजाइम, तो वसा पर कार्य करने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो थोड़ा ज्यादा तेजी से क्रिया कर जाता है। तो यकृत, ठीक है, मतलब छोटी आंत यकृत से पीतरस प्राप्त करता है। पीतरस वसा की बड़ी बड़ी की जो गोलिका, तेल की में जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदिकाएं होती हैं, गोलिकाएं होती हैं, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो जिससे क्या होता है कि इस वसा पर कार्य करने वाले एंजाइम लाइपेज की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्राप्त करता है, जिसमें खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे 1-2 पाचक एंजाइमों के नाम लिख दीजिए। यकृत से छोटी आंत पीतरस प्राप्त करता है। पीतरस वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, और छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे क्या होता है, इस वसा पर काम करने वाले एंजाइम जो होता है लाइपेज, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है छोटी आंत, सबसे लंबा भाग भी यही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसलिए कि सर्वाधिक पाचन सर्वाधिक अवशोषण नहीं होता है। इसके अलावा आंतररस से छोटी आंत क्या करता है, उसकी जो आंतरभित्ति जो आंतर कोशिकाएं होती है, उससे आंतररस प्राप्त करता है। आंतररस में भी खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं, खूब सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे सुक्रेज, लेक्टेज, ये पाल्टेज वाला। तो सुक्रेज क्या करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। जैसे लाइपेज वसा पचाता है। जैसे तुम्हारा वो न्यूक्लियेजेस जो न्यूक्लिक अम्लों पर काम करता है। तो इस प्रकार अंत में आंत की भित्तों से आंतररस निकलता है। आंतररस में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। अंत में जो भोजन है, आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है, अंत में वो ग्लूकोज में बदल जाता है। आपने बाहर से तेल की मतलब वसा खाया है, अंत में भोजन पचने के पश्चात वो ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में बदल जाता है। इसके अलावा अगर आपने जो दाल दूध लिया, जो भी बात है, जो प्रोटीन लिया है आपने, तो अंत में भोजन क्या करता है, छोटी आंत में पच करके एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन का सबसे अंतिम कड़ी है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे अंतिम कड़ी है पचने के बाद, और ये तुम्हारा ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल जो है वो वसा के पचने का अंतिम रूप होता है। फिर क्या होता है, इसी जो छोटी आंत की जो छोटी आंत का जो अग्रसूत्रांत होता है, सबसे अगला वाला भाग होता है, ठीक है, इस ग्रहणी के बाद का दूसरा भाग, उसमें क्या होता है कि ऐसी आंत्र कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, पाचित भोजन में से ग्लूकोज को, एमिनो अम्ल को, ग्लिसरॉल को अवशोषित करके क्या करते हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। वहां से बिना पचा हुआ भोजन कहां जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, उसमें अतिरिक्त जो पानी होता है, जल, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अतिरिक्त जो खनिज लवण उसमें पहुंच गया तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। शेष जो होता है उसी बड़ी आंत के बाद आगे मलाशय में चला जाता है, और अपाचित भोजन अंत में मलाशय के गुदानाड़ के भाग्य का जो द्वार होता है
मलद्वार बोलते हैं, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया में आपको अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो छोटी आंत में भोजन के पाचन को समझाइए, पाचन के तंत्र का चित्र। ये जो पूरा ब्लैक बोर्ड पर भी जो जिक्र का ना, हो सकता है तुम्हें 2021 की बोर्ड की परीक्षा में यही प्रश्न पूछ ले, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने 2 नंबर का, और छोटी आंत में भोजन को पाचन समझाइए। आमाशय में भी पूछा जा सकता है, मुख में भी पूछा जा सकता है, छोटी आंत में पूछा जा सकता है। तो हमने आपके बीच में क्या किया है, पूरा पाचन तंत्र समझाया है। किताब के अंदर जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान किताब है, विज्ञान किताब के अंदर क्या कर रखा है, 5-6 पेज भर रखे हैं, और इन्हीं 5-6 पेजों को हमने क्या किया है, लेकिन चौथे वीडियो पे जाकर खत्म कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस प्रकार का वीडियो बनाना हमारे लिए अटपटा सा लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको एक स्टैंड के ऊपर मोबाइल लगाना पड़ता है, और मोबाइल लगाने के पश्चात हम वापस सामने आना पड़ता है। सामने आने के बाद सामने कोई रहता ही नहीं है, केवल हम ही हम रहते हैं। कोई कक्षा में कोई ऐसा कक्षा तो है ही नहीं कि सामने कोई भैया बहन बेटा हमको सुन रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब रेस्पॉन्स तो हमको मिलते ही नहीं है, आनंद आता ही नहीं है, फिर भी चलो कर लेते हैं। फिर भी क्या होगा, यूट्यूब पे चैनल डाल रहे हैं तो तरह तरह के व्यूअर्स मिल रहे हैं। तो अगर उन व्यूअर्स का कैसा लगा वीडियो, अगर उसके कमेंट आने लग जाए तो हमें पता लगता है कि हाँ जी हमारा वीडियो किसी ने सुना। बाकी अटपटा सा लगता है, धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और जब आत्मविश्वास चरम लेवल पर हो जाएगा तब इस यूट्यूब पर आनंद ही आनंद आएगा जी। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10वीं की गणित, 10वीं की विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें, 12वीं से जुड़ी हुई चीजें, कुछ संभव हो सका तो 11th और 9th की चीजें भी हम आपके बीच में लेने आगे का प्रयास करेंगे, और कुछ संभव हुआ तो कुछ कंपटीशन की जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज जीके की है, उसके भी कुछ लाने का प्रयास कर सकते हैं जी। लेकिन आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है, जो वर्तमान समय में इस नाम से चला रखा मैंने, क्या ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण लाल खारोल, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इनसे जुड़े हुए 10वीं 12वीं जुड़े हुए पर अगर किसी को आप जानते हो और वहां तक मेरा लिंक भेज सकते हो तो वहां अपना लिंक भेजें। मैं धन्यवाद देता हूँ विद्या भारती को, जिसने मुझे मौका दिया कि चलो भाई आप ऑनलाइन क्लासेस बनी है। लेकिन इस मौके में अब क्या हमको आनंद आने लग गया, अब आनंद आने लग गया तो मजा आएगा। पूरा सिलेबस यूट्यूब पर होगा, निःशुल्क कोई आना चाहता पढ़ना चाहता तो पढ़ लेगा। ठीक है जी, आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना काल में कोरोना से बचते रहे, उसके जितनी भी उनसे बचने के जो भी उपाय कर सकते हो उपाय करते रहिए, लेकिन आप पढ़ाई से बचने का कोई उपाय नहीं करें। नमस्ते, मैं नारायण लाल खारोल, करड़ा, जिला भिलवाड़ा।